नमस्कार, मैं आकाश जादव। आज हम जितनी भी एग्ज़ाम्स है, अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में कुछ अपडेट जो है जानने वाले हैं अबाउट आरबीआई न्यू इंडिया एश्योरेंस। उसके बाद में अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है अबाउट 41,000 वैकेंट पोस्ट इन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैंने अभी तक आपको बोला नहीं, बट एग्जाम एक्सपर्ट ये जो चैनल है ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। जनरली अभी तक काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये चैनल किसी और का है, बट ये किसी और का नहीं, ये चैनल हमारा ही है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएगी। सो लेट स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आज की ताज़ा खबर ये है कि बैंक में 40,000 से ज़्यादा वेकेंट पोस्ट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हर साल, अगर आप पिछले साल भी देखोगे, नॉट 2021 या 2021 वाला पार्ट देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग इतनी थी। अगर आप 1920 वाला पार्ट देखोगे तो उससे ज़्यादा थी। सो हर साल नंबर ऑफ वैकेंसीज उतनी आती है, बट सिर्फ इस बार विंटर सेशन में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया जिसका रिप्लाई अर्थ मंत्री जी ने दिया है। सो इसलिए लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो एसबीआई क्लरिकल के 8-9 हज़ार के आसपास, या ओवरऑल वेटिंग लिस्ट मिला के 9-10 हज़ार। उसके बाद एसबीआई पीओ 2,000, एसबीआई सीबीओ लगभग 3,500, देन आईबीपीएस पीओ 3-4-5 हज़ार, 4 से 5 हज़ार, आईबीपीएस क्लरिकल लगभग 12,000 के आसपास, आईबीपीएस एसओ लगभग 2,000। सो इन ऑल सब मिला के जो वैकेंसी जो है तो उसके आसपास ही रहती है। उसके बाद में अलग अलग बैंक्स में स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी, सो सब मिलजुल के नंबर ऑफ वैकेंसी उसके आसपास ही होती है। अगर ज़्यादा हमें मैथमेटिक्स देखना है तो मैथमेटिक्स में हम ये देख सकते हैं कि अगर कंप्लीट जो टेन्योर है तो वो, अगर कंप्लीट टेन्योर एग्जाम के लिए जो कंप्लीट, वो अभी मैंने मराठी में वीडियो बनाया था, सो उसका कुछ डेटा यहाँ पे रह गया है। देखो, अगर टोटल टेन्योर 100% है और कोई साधारण कैंडिडेट जो है वो 30 साल बैंक में जॉब करता है, एवरेज 30 साल जॉब करता है, सो हर एक एज ब्रैकेट में जो है वो लगभग 3 से 3.5% लोग रहेंगे। सो जो 59 टू 60 ईयर्स के कैटेगरी में है उसमें भी इतने लोग रहेंगे। एवरेज 46 टू 47 में, एवरेज में बता रहा हूं, लगभग इतने लोग रह सकते हैं। सो इन लोगों का रिटायरमेंट होने वाला है, प्लस ये बिल्कुल नई पीढ़ी है। सो यहाँ पे 1 से 2% लोग जो है वो रिटायर्ड या एट्रिशन, जिन्होंने छोड़ दिया, मेरा जॉब दूसरे बैंक में लगा है, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, मैं किसी और एलआईसी में सिलेक्ट हो गया, मुझे एमबीए करना, मैं एमबीए के लिए चला गया, हायर स्टडीज़ के लिए चला गया। सो इससे काफ़ी स्टूडेंट है। सो लगभग 5% जो वैकेंट पोस्ट है वो वैसे भी हर साल ही चलती है। सो अभी हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, ये सब जो प्रोसेस है वो कहीं आके सेटल हो चुका है। अगर मैं 2013-14 के आसपास की बात करता हूँ, या आप चेक कर सकते हो 1 अप्रैल 2014 का पेपर द हिंदू, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एक पोस्ट थी 1 अप्रैल को रिजल्ट आने के बाद में कि उस वक्त 21,000 प्लस वैकेंसीज पीओ में और 44,000 प्लस वैकेंसीज क्लरिकल में थे उस साल। क्योंकि उस वक्त जो था वो नंबर ऑफ वैकेंसीज एकदम बढ़ चुकी थी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी गैप था। अभी 95% वैकेंसीज भरने के बाद में अभी जो ग्राफ है बस वो इस ढंग से चल रहा है। और इस साल या अगले साल कुछ बैंक्स के केस में कद का कम ज़्यादा, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके आसपास ही रहेगी। बट इस न्यूज़ के बाद में हमें इतना तो एटलीस्ट पता चला कि हाँ, अगले साल वैकेंसीज बहुत कम नहीं बट ठीक ठाक वैकेंसीज हो सकती है। क्योंकि अगर उसमें से जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उसमें से अगर गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक चाहे कि मुझे कुछ 60-70%, 80% पार्ट, 80% वैकेंसीज भरनी है, तो अच्छी खासी वैकेंसी, जैसे वैकेंसीज आपको 19-20 में दिखी थी, 20-21 में दिखी थी, बस वैसी कुछ वैकेंसीज आपको आने वाले सालों में बैंक एग्जाम द्वारा दिख सकती है। तो न्यूज़ मैं बहुत बड़ी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि 95% पोस्ट जो है तो पहले से ही भरे हुए हैं, 5% है। अगर उस केस में बैंक जो है अभी ज़्यादा एग्रेसिवली जाती है नए ब्रांचेस स्टार्ट करना, नए ब्रांचेस के बाद में वो वाला अगर गवर्नमेंट का स्टांस होता है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगी। बट गवर्नमेंट का भी का स्टांस जो है मर्जिंग, उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट सेटल हो चुका है और हर साल जितनी भी वैकेंट या जितनी भी टोटल पोस्ट है 8 लाख के करीब, उसमें से 3%, 4%, 5% लोग आइदर रिटायर या फिर एट्रिशन, वो लोग जॉब छोड़ेंगे, उसके बदले में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम से कम इसके आसपास आएगी। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है
वो पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट डिस्कस हो गया। आईबीपीएस पीओ प्री और एसबीआई पीओ प्री के केस में कट ऑफ कितना हो सकता है, ये वाला प्योर गेस है। वो गेस काफ़ी बार गलत भी साबित होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी एग्जाम जितनी भी शिफ्ट हुई लास्ट ईयर के मुकाबले दोनों में भी, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हो सकती है। सो इसलिए, और दोनों की डिफिकल्टी लगभग एक ही लेवल पे थी। ऐसी एक आध दूसरी शिफ्ट थी जहाँ पे कोई डिफिकल्टी एक शिफ्ट की काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी नहीं बस हल्के से ज़्यादा में थी। सो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है वो 55 ±2 ये यहाँ पे जा सकती है। और यहाँ पे जो कट ऑफ है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा होती है पीओ के केस में। सो उस केस में ऐसा लगता है कि 52 to 56 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन्होंने अपने अपने शिफ्ट में 50 या 48, 49, 50 अटेम्प्ट किया है, बाद में वो भी देख सकते हैं कि अचानक अपना रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से अगर उनके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स जो है वो कम होता है बाकी शिफ्ट के मुकाबले, तो उन्हें उस केस में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जो है वो हो सकता है। सो यहाँ पे मुझे ये प्योर गेस है, तो आप अबाव 50 जिसके भी मार्क्स हो, या 50 या 50 से ऊपर जिसके भी मार्क्स होने के चांसेस है, वो स्टूडेंट तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं अपने आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के तैयारी को। नेक्स्ट है कि ये एग्जाम कब हो सकती है। तो जैसे कि मैंने अपने पुराने वाले वीडियोस में बताया था कि एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस मैंने एक्सपेक्टेड डेट बोली थी 2 जनवरी, आईबीपीएस पीओ शायद 16 जनवरी बोली थी, और आईबीपीएस का एग्जाम 22 जनवरी। तो यही एक्सपेक्टेड डेट्स ही अलग अलग एग्जाम्स के हो सकते हैं। बाद में काफ़ी स्टूडेंट ने कुछ अलग अलग जगहों से इन्फॉर्मेशन आई थी अबाउट न्यू इंडिया ने आरबीआई के बारे में आई थी कि उस एग्ज़ाम के बारे में भी आपके पास में क्या अपडेट है। तो मेरे पास में उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी अपडेट फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। सर, जो अपडेट आपने देखी है अलग अलग जगह पे सर्कुलेट हो रही है, तो आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएट अभी अचानक अभी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट दिसंबर में तुरंत आएगा और फरवरी में तुरंत एग्जाम हो जाएगी। बट आपको तैयार रहना है कि अलग अलग एग्जाम कभी भी आए आपको। अगर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब 14 Feb 2019 को आरबीआई ने प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई थी। उस वक्त आरबीआई ने अचानक से ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया था। बट फ्रैंकली मुझे अभी ऐसा लगता है कि आरबीआई के केस में वैसे होने के चांसेस कम है, बट आपको तैयार रहना है नोटिफिकेशन के बारे में। बट अभी फिलहाल मेरे पास में अबाउट आरबीआई एंड अबाउट न्यू इंडिया एश्योरेंस कोई भी नया अपडेट नहीं है। बट अपकमिंग जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे, मैं वीडियो से आपको कंटिन्यूस अपडेट देता रहूँगा अबाउट दिस एग्जामिनेशन। सो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे अलग अलग एग्जाम से बारे में देनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि एक ही वीडियोज़ के द्वारा मुझे सब कुछ, बीट नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक, और एक अगर ये वेकेंट पोस्ट है सो इट डजेंट मीन, या उनके ऊपर कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने उतनी वैकेंसीज भरनी चाहिए। बट बैंक्स के केस में जनरली वैसा होता है। अगर हम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के केस में देखेंगे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग और इलेक्शन के थोड़ा सा पहले, सो एक पहला न्यूज़ आता है कि XYZ अलग अलग डिपार्टमेंट में इतने इतने टोटल मिला के इतने वैकेंट पोस्ट है। इट इज़ वैकेंट पोस्ट। सो जनरली ये सब बैलेंस जो है वो डेफिसिट में चलता है। लगभग 70-75 एवरेज किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का 70-75% से ज़्यादा पोस्ट जो है वो भरी हुई नहीं होती है। लगभग 20-25-30% पोस्ट जो है तो वैकेंट होती है। एटलीस्ट इस इंफॉर्मेशन से इतना तो पता चला कि बैंक्स के केस में 95% पोस्ट जो है वो भरी हुई है। सो 5% खाली है। सो क्योंकि इनकी जो पगार पेमेंट सैलरी है वो गवर्नमेंट को नहीं करनी, वो बैंक्स को करनी है। सो बैंक्स के ऊपर कंपल्शन नहीं है कि वो 5% वैकेंसी भरनी चाहिए। बट ऐसा होता है कि एवरेज बैंक्स के केस में जनरली उतनी वैकेंसी या 30,000-35,000 सब बैंक्स मिला के, सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिला के इंक्लूडिंग एसबीआई, उतनी रिक्रूटमेंट जनरली पिछले 3-4 सालों में हर साल होती है। बस इतना ये जो नया अपडेट है मुझे देना था। बाकी नेक्स्ट अपडेट के लिए जब भी अपना आगे का पार्ट चलेगा मैं अपडेट देता रहूँगा। साथ में अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एसओ के लिए रिक्रूटमेंट या उसकी तैयारी कर रहे हो, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एसओ के लिए इंटरव्यू वाला बैच जो है हमारा अभी शुरू है। उस केस में अभिषेक गायके सर और निखिल डांगे सर दोनों बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसओ वाला पार्ट कवर कराते हैं। वो वाला पार्ट अपने आई प्रथम ऐप पे ही चलेगा। कल से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। आगे के 7-8 दिन नंबर ऑफ लेक्चर्स भी होंगे, गूगल मीट के सेशंस भी होंगे, और 2 कम से कम ऑनलाइन या लाइव, ऑनलाइन वाला पार्ट या सामने फिजिकल लाइव लेक्चर, या उसमें उनके मॉक इंटरव्यूज भी
होने वाले हैं। अगर आपको उसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर भी होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।